हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, टीसीबीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आया हूँ नोएडा के पास में। एक झाझर है और जो एक हमारे किसान है प्रधान जी, जिनका मैंने पहले भी एक वीडियो कवर किया था, मक्का का किया था और जी आपकी अरहर के का भी किया था और मूंग का भी किया था। तो आज उन्होंने एक धान लगाया है और धान है 1692, जो पूसा की वैरायटी है। पहली बार उस खेत में लगाया और पहली बार ही उन्होंने धान लगाए हैं। तो दोस्तों, अब मैं दिखाता हूं आपको उनके धान। ये मेरे जो पीछे है, ये 1 एकड़ है। 1 एकड़ है या कम है कुछ? 1 एकड़ 1 एकड़ है ये पूरा 5 बीघा। ये देखिए दोस्तों, इनकी बाली देखिए। ये देखिए बाली, पूरा दाना भरा हुआ है। ये देखिए पूरा दाना फुल है और इसमें किल्ले हैं। एक एक में 35 से 40 किल्ले हैं। जो एक जो लगाया हुआ पौधा, उससे 35 से 40 किल्ले दिए हैं और बहुत अच्छा है। जो पहली बार लगाया बिगर डीएपी बिगर यूरिया के। और हम इनसे बात भी करेंगे कि इन्होंने जो टीसीबीटी के प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या डाला है। तो प्रधान जी, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और जसवंत सिंह, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे खेत पे आने का। आपको बार बार धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, प्रधान जी ने हमारे पहली बार धान लगाए हैं इस खेत में, जो 1 एकड़ है और इसमें एक वैरायटी है पूसा की 1692। और दोस्तों, अब ये पकने की कगार पे है। पूरा दाना भर गया है और 10-15 दिन में ये कट भी जाएगा। तो मेरे को अभी टाइम मिला तो मैं इनसे मिलने आया और खेत देखने आया। और खेत आप दिखा भी सकते हो, ये पूरा खेत दिखाओ। 1 एकड़ का खेत है। तो दोस्तों, अब मैं करवाता हूं आपको इंट्रोडक्शन अपने प्रधान जी से कि हमारे प्रधान जी कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ मैं आया हूं। तो प्रधान जी, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे किसान साथियों को। मैं झाझर गांव है मेरा, और मेरा नाम जगवीर सिंह है। झाझर गांव का रहने वाला हूं। नोएडा का एक झाझर गांव है, उसमें रहने वाला हूं। आज जो ये जसवंत सिंह आए हैं, ये मेरी फसल को देखने के लिए आए हैं। अब ये आगे बताएंगे क्या है। तो ये बताओ, आपने ये वैरायटी कैसे चुनी? मतलब 1692 में ये तो मतलब बहुत अच्छे जो केमिकल डालते हैं उनमें खड़ते हैं, आपने सीधा पहले ही जैविक में डाल दिया। जैविक में मैंने यूट्यूब चैनल पे मैंने टीसीबीटी ताराचंद वैल जी की एक वो यूट्यूब चैनल पे एक पिक्चर देखी थी और उसमें मुझे ज्ञात हुआ। और ज्ञात होने के बाद में फिर एक दिन मुझे जसवंत सिंह से इनका भी यूट्यूब चैनल पे मैंने एक पिक्चर देखी थी, तो उसका मुझे पता लगा कि ये टीसीबीटी द्वारा जो जैविक खेती है उसके बारे में। फिर इनका नंबर मुझे मिल गया, मेरी बातचीत इनसे होती रही और होने के बाद में मैंने इस तरफ जो मुड़ गया। तो आप पहले अपना, जैसे हमारे किसान साथी हैं, किसान साथी आपको कांटेक्ट करना चाहें या आपसे मिलना चाहें तो आप अपना मोबाइल नंबर और दीजिए। मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूं। कोई भी किसान भाई किसी भी टाइम सुबह 7 बजे से और शाम के 9 बजे तक मुझसे संपर्क कर सकता है। इस टीसीबीटी के द्वारा खेती करने के विषय में जो भी मुझे जानकारी है, धान की है, मेरी मक्का की है, ज्वार मैंने बोई थी पहले, अरहर की है, वीडियो पहले दी हुई है। मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8979663209। दोस्तों, अब मैं गिनाता हूं आपको इनके धान के किल्ले के कितने किल्ले आए हैं। आइए प्रधान जी, पहले तो आप अपने धान के किल्ले गिनाइए। जी, अंदर आ जाओ। ये देखिए, गिनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो दोस्त 29 किले। तो दोस्तों इसमें है 29 किल्ला, मतलब एक पौधे में 29 किल्ला इसने इतनी ग्रोथ करी है। किसी में 30 है, किसी में 35 है। तो दोस्तों हाइट भी इसने अच्छी खासी ली है, मेरे हिसाब से 4 फीट के करीब हाइट होगी। और अभी देखो पौधा पकने की कगार पे, पूरा 15 दिन बाद ये पक जाएगा। ये देखिए, ये देखिए 15 दिन बाद ये कट जाएगा। और कटने के बाद भी पौधा आज भी हरा कच्चा है एकदम। और ये पूरा दिखाइए, ये देखिए दोस्तों, दोस्तों अब मैं इनकी मिट्टी में केचुआ की मिट्टी भी दिखाता हूँ। ये दिखाइए, देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे जूते पड़े हैं। ये देखिए, ये देखिए केचुए की मिट्टी, ये देखिए केचुए की मिट्टी, ये सारी केचुए की मिट्टी है। और घास भी नहीं है इसमें, ये देखिए बिल्कुल साफ है, कोई घास नहीं। तो प्रधान जी एक आध दफे इसमें से घास आपने उखरवाई है या नहीं उखरवाई? नहीं, मैंने नहीं उखरवाई जी। कोई मैं घास? तो ये तो जो का तो मैं तो ऐसे ही करता रहा हूँ। अच्छा, घास उगी नहीं, 25% घास उगी है। तो अच्छा पहले ये बताइए कि आपने इसमें जब स्टार्टिंग में बेसल डोज में, जैसे बेसल डोज में हम फिर धान लगाते हैं या कोई भी क्रॉप लगाते हैं, तो इसमें क्या क्या डाला था आपने? मैंने केवल मात्र गोवर्धन खनिज खाद डाला था। 4 कट्टे मैंने मंगाए थे। 2 कट्टे मैंने पहले घोल बनाने से पहले उसमें बखेट दिए थे। अच्छा, हाँ, पौध लगाने से पहले? पौध लगाने से पहले। और कुछ डाला उसके साथ? नहीं, और कुछ नहीं डाला, बिल्कुल भी। फिर दूसरी बार में? दूसरी बार में मैंने एक कट्टा लगभग 10 दिन बाद एक कट्टा फिर बखेर दिया इसमें। और मेरे पास जो गाय का जो गोबर था उसको मैंने लगभग 2 कुंटल के करीब था, जो मैंने उस बेसल डोज में मिला के डाला था। अच्छा, और दूसरी बार में भी मैंने एक कट्टा मिलाया, फिर 1 कुंटल के करीब फिर गोवर्धन खनिज का, गोवर्धन जो गाय का, मेरे गाय का था, वो मैंने उसमें मिला के वो डाला था। अन्न द्रव्य रसायन या? हाँ, मैंने फिर उसके बाद में जब ये लगभग 15-16 दिन का हो गया, इसने जमाव पूरा ले लिया, उसके बाद में मैंने इसमें जो है अणुजल, जीवाणुजल और अन्न द्रव्य रसायन, ये तीनों चीज एक बार में 20 दिन का हो गया जब दिया, फिर 40 से 45 दिन का हो गया जब दिया, फिर 60 से 65 दिन का अभी लगभग 8 दिन पहले मैंने दिया है। अच्छा, तीसरी खुराक। अच्छा, ये मैंने केवल मात्र दिया है, ना तो कुछ पेस्टिसाइड किया, ना मैंने इंसेक्टिसाइड किया, और 2 बार मैंने अणुजल का स्प्रे किया है। अच्छा, अणुजल का मतलब जो इसमें कोई कीट आए उसके लिए आपने कोई प्रबंधन नहीं किया? कोई प्रबंधन नहीं है कुछ भी। दोस्तों इन्होंने जो कीट के पीछे, जो कीट पे काम करना है, हमने जो उसका जैसे M+ है या B+ है या और भी है हमारे पास में, उसका कोई स्प्रे नहीं किया है इसमें। और फिर भी देखिए दोस्तों इनका इतना अच्छा रिजल्ट है। तो केमिकल वालों का कैसा है? केमिकल वालों का तो लगभग 25 से 40% कीट आ गया है। अच्छा। और रस चूसक आ गया है। कितनी स्प्रे कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं हो रहा, स्प्रे हो ही नहीं रहा कुछ भी। मतलब दोस्तों मैंने कई फसल देखी हैं अपने केमिकल वालों की, यहाँ तो पड़ोस में नहीं है मेरे में, ये मेरा अकेला खेत है, लेकिन मैं भी जिसके खेत पे जाता हूँ तो कीट वाले जो है, रस चूसक कीट और तना छेदक कीट, वो सारे उसमें आए हुए हैं। दोस्तों अगर पंचमहाभूत मतलब अपने खेत के अंदर में आप इस्टेब्लिश कर देंगे तो ये समस्या आएगी ही नहीं। इन्होंने पहली बार लगाया, कहीं कहीं मेरे को धान का जो पौधा है एक वो सूखा नजर आ रहा, उसमें वो नहीं है, दाना नहीं है। मतलब अभी पंचमहाभूत पूरी तरह से इसमें इस्टेब्लिश नहीं है क्योंकि पहली बार लगाया है। दोस्तों अगर आप भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर अगर ये इस्टेब्लिश कर देते हो तो आपके खेत में कोई कीट प्रबंधन का या किसी भी अलग से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कार्बन जो होता है, कार्बन इन सबको पकड़ के रखता है।
जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जी और भी बहुत सारे तत्व हैं, उन सबको पकड़ के रखने का काम कार्बन करता है। और जब हमारी जमीन के अंदर में कार्बन होगा तो दोस्तों खेती हमारी ऑटोमेटिक होगी। अभी केमिकल की जो खेती कर रहे हैं उनके जो जमीन में कार्बन है दोस्तों, आप नोट कर लेना 0.1 या 0.2 से ज्यादा नहीं होगा। और मैं इस चीज की बता रहा हूं, इसमें मेरे हिसाब से 1% कार्बन निश्चित होगा। और अगर ये कार्बन 5% होता है तो 5% का मतलब है कि पंच महाभूत पूरे हमारे खेत में स्टैब्लिश है। दोस्तों ये है प्रकृति का नियम। और आप अगर प्रकृति के साथ चलेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो आप बहुत अच्छी ईल्ड ले सकते हैं। और हम क्या है कि ये प्रोडक्ट बना कर देते हैं ताकि हमारे पंच महाभूत स्टैब्लिश हो जाए और हमारी खेती अपने आप होने लगे। तो दोस्तों इन्होंने जो डाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने अपने ट्यूबवेल के पास में, कई किसान कहते हैं कि भाई किसी खेत में खड़े होकर बना लाया है वीडियो, मैं वो भी दिखाऊंगा कहाँ से ये सामान छोड़ते हैं। इनको मैंने पूरी खुराक बताई थी कि भाई इस समय ये डालना, लेकिन इनको क्या ऐसा कारण हुआ कि आप पूरी डोज इसको नहीं दे पाए? असलियत में एक तो हमारे यहाँ बरसात ज्यादा हुई है, हम्म, दूसरा मुझे समय भी कम मिलता है खेत पर जाने का, आने का। अच्छा मैं जब भी जाता हूँ जब मुझे कुछ करना होता है। अच्छा। हाँ, मुझे पता लगी कि अब मुझे स्प्रे करनी है, तो उस दिन से बारिश चालू हो गई, कीट का स्प्रे ही नहीं हुआ, अच्छा ना B+ का हुआ ना फंगस का हुआ, हाँ M+ का। तो दोस्तों अब ये लगाएंगे, इसके बाद में इस बगल वाले खेत में ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ये रहा, ये आलू तैयार करेंगे इसमें आलू के लिए, और इसमें आलू लगाएंगे वो भी जैविक विधि से। तो दोस्तों आप इनका नंबर नोट कर लेना, नंबर इन्होंने पहले ही बता दिया है, और आप इनसे संपर्क करके बहुत अच्छी आप जहर मुक्त खेती कर सकते हो। तो दोस्तों उस धान के लिए, धान के खेत के लिए यहाँ से इनकी ये ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल है इनकी, और ये पानी यहाँ से जाता है। और ये इनके 4 ड्राम रखे हुए, एक 3 ड्राम है, एक टंकी, 200 लीटर के ड्राम रखे हैं 3, और एक 500 लीटर की टंकी रखी है। तो जो भी इनको डालना होता है वो यहाँ से इनमें टैंकियों में डाल देते हैं। जिसको भी चलाना, अणु जल चलाना है या जीवाणु जल चलाना है या कोई और चलाना है, तो ये यहाँ से टूटी खोल देते हैं और यहाँ से चलता रहता है और उस खेत में पहुंच जाता है। और जब स्प्रे लेनी होती है तो स्प्रे के लिए इन्होंने अलग से वहां ड्राम रख रखा है, वहीं पे बना देते हैं और वहीं पे स्प्रे कर देते हैं। तो ये दोस्तों इनका पूरा सेटअप है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।